एवरीबॉडी, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की स्टैंडर्ड 6 के लिए और इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे आज एक्सरसाइज ई के साथ। ये आपकी बुक बीबीसी कॉम्पैक्टा से ली गई है। मॉड्यूल नंबर आपका है 5, ठीक है। एंड आपकी जो क्लासरूम असाइनमेंट है ना वो 45 है। देखो मैंने सब कुछ आपको बता दिया था आपको ताकि अगर आपके पास ये बुक है, अगर आप उसमें से इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इजी हो जाए। बस फटाफट से बुक खोलो, पेज निकालो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया और प्रैक्टिस करो मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर ई। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज देयर इज अ मिस्टेक इन द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे ना ये सेंटेंसेज गिवन, इसमें ना एडजेक्टिव का क्योंकि टॉपिक है, बहुत सारी प्रैक्टिस हम कर भी चुके हैं इससे पहले, काफ़ी असाइनमेंट्स हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ना आपको कुछ मिस्टेक्स हैं, एडजेक्टिव्स गलत दिए हुए हैं। तो आप पहले उसको अंडरलाइन कर दो जो भी उसकी मिस्टेक है, फिर जो यहाँ पे स्पेस गिवन है वहाँ पे आप लिखो करेक्ट करके उसको, ठीक है, कि कौन सी ठीक आएगी। सेंटेंस नंबर 1, इट इज़ बाय फार द वर्स स्पीच ही हैज़ एवर मेड। अब तक की सबसे गंदी स्पीच उसने दी है, यानी अब तक जितनी स्पीचेस उसमें बहुत गंदी है, बेकार है, बुरी है। तो यहाँ पे देखो मिस्टेक है आपकी ये वर्स, क्यों? क्योंकि दा है ना, तो दा के साथ आप लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। बैड वर्स वर्स्ट होता है, तो यहाँ पे आप लगाओ वर्स्ट। यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट करके लिख दिया। नाउ सेकेंड वन, आई हैव 2 ओल्डर ब्रदर्स। देखो ओल्डर नहीं है, एल्डर लोगो, मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो एल्डर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एल्डर करो। नाउ बॉम्बे इज़ फार फ्रॉम शिमला देन दिल्ली। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि बॉम्बे दूर है शिमला से, मतलब बॉम्बे इज़ फार फ्रॉम शिमला, शिमला से काफ़ी दूर है, देन दिल्ली, दिल्ली से ज़्यादा बहुत दूर है बॉम्बे, ठीक है। तो देखो कंपैरिजन हो रहा है, देन मिल गया, वैसे भी कंपैरिजन है। अब ये जो डिग्री है ना फार, ये तो पॉजिटिव है, तो आपको फार्दर लगानी पड़ेगी इस कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गया फार्दर। नाउ फोर्थ, आई हैव बीन देयर मच टाइम। मैं वहाँ पे काफ़ी समय से था, काफ़ी समय से हूँ वहाँ पर। तो मच टाइम नहीं है, आप मैनी अ टाइम करो, ये आपकी मिस्टेक है, आप इसको करो मैनी अ टाइम, ठीक है। चलिए उसके बाद फिफ्थ, दिस इज़ द डैश एल्डेस्ट ट्री इन द विलेज। अब देखो दा है, एल्डेस्ट तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री ठीक है, लेकिन एल्डेस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना ट्री है ये गांव में। नाउ सिक्स्थ, रानी वोर द मोस्ट परफेक्ट शूज़। हाँ जी, रानी ने सबसे ज़्यादा परफेक्ट शूज़ पहने। यहाँ पे जो आपकी मिस्टेक है ना, ये आप द मोस्ट मत लगाओ, क्योंकि खुद परफेक्ट ही परफेक्ट वर्ड है, एब्सोल्यूट वर्ड है, इसको मोर या मोस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट होता है, या तो वो परफेक्ट होगा या इम्परफेक्ट होगा, तो इसका मतलब इसको ये मोर मोस्ट वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको ये नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है। बस आप यही इसकी मिस्टेक है इसमें, इट मीन्स मैं ना यहाँ पे करेक्शन में परफेक्ट लगा देती हूँ, द परफेक्ट, बस, यानी इस आपको सिर्फ परफेक्ट का परफेक्ट रहना है। रानी वोर द परफेक्ट शूज़, ठीक है, आपको ये करना होगा। नाउ सेवेंथ, द मोस्ट अर्लियर पॉसिबल डेट आई मेक इट इज़ सेवेंथ, यानी ये सेवेंथ है, जो सबसे ज़्यादा पहले की जो पॉसिबल डेट है। तो यहाँ पे आपको देखो मोस्ट है ना, द मोस्ट अर्लियर पॉसिबल डेट आई कैन मेक इट इज़ सेवेंथ, मोस्ट द अर्लीस्ट, यहाँ पे भी आपको इसको अर्लीस्ट करना होगा, ठीक है। मोस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्लियर, अर्ली ईयर और अर्लीस्ट होता है, तो यहाँ पे आप मोस्ट का यूज़ ना करें, द अर्लीस्ट पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपकी अर्लियर नहीं, अर्लीस्ट करो। हो गया जी आपका ये करेक्ट। नाउ एट वन, इट वॉज अ हॉटर जुलाई ऑन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में देखें तो बहुत गर्मी थी जुलाई में, अगेन हॉटर नहीं, दा के साथ आपको सुपरलेटिव डिग्री हॉटेस्ट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नाउ नाइन्थ, अ मच स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास देन आई हैड एक्सपेक्टेड। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कम नंबर में स्टूडेंट्स जो हैं पास हुए हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक आपकी देखो, कंपैरिजन तो हो रही है क्योंकि देन आ गया, तो यहाँ पे आपको ना ये मच स्मॉलर करो, स्मॉल पॉजिटिव डिग्री है ना, तो इसको आप स्मॉलर करो कंपैरेटिव में,
ठीक है। नाउ लास्ट वन, आवर हाउस इज़ टाइडी देन देयर्स, हमारा जो घर है ना उनसे ज़्यादा साफ़ है। कंपैरिजन हो रहा है उन लोगों के बीच में और हमारे घर में। तो ये देखो देन भी है, अभी ये टाइडी नहीं कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करो क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, तो टाइडियर करो। ठीक है, ये हो गया आपकी एक्सरसाइज नंबर ई। अगर आपको इसमें कुछ क्वेरीज हैं या कोई डाउट्स हैं, वैसे तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। एंड आप मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, कितनी हेल्पफुल हैं आपके लिए। एंड अगर हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं अपनी किसी जो आपकी कोई फेवरेट बुक है उसके सजेशन मेरे साथ डिस्कस करना, वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। एंड आगे की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।